हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा। अब प्रेरणा में कल हमने पढ़ा एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा के संघटक। तो संघटक पढ़ने के बाद आज का हमारा टॉपिक होता है कि अभिप्रेरणा के प्रकार। ठीक है, तो देख लेते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक, हमने जैसे अभी तक पढ़ा है उसके आधार पर और किताबों के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक प्रकार होता है आपका जन्मजात अभिप्रेरणा, ये जन्मजात कह लीजिए, या फिर एक और प्रकार होता है आंतरिक, उसको बोलते हैं जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, जन्मजात और आंतरिक प्रेरणा होती है। जैसा नाम से स्पष्ट है कि यह अभिप्रेरणा व्यक्ति में जन्म से उपस्थित रहती है। यह प्रेरणा क्या होती है? व्यक्ति में जन्म से उपस्थित होती है। ठीक है, जब से व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर व्यक्ति के अंदर होती है। जब जन्म से उपस्थित होती है तो आप खुद ही मेजर कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें हों जन्म से, जैसे भूख भूख प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग। ये सारी चीजें जो होती हैं ये जन्म से ही उपस्थित आराम करने की जो इच्छा होती है। तो इस सब तरह की जो ये मोटिवेशन होते हैं ये व्यक्ति के अंदर जन्म से रहते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? ये सकारात्मक भी होते हैं। इनको इसके साथ सकारात्मक वो अभिप्रेरणा कहा जाता है, सकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इतनी सी बातें हो गई जन्मजात प्रेरक प्रेरणा की। दूसरा जो आता है वो आपका है वाह या अर्जित अभिप्रेरणा। ठीक है, बाह्य और अर्जित प्रेरणा की बात करें तो बाह्य और अर्जित प्रेरणा जैसा नाम से स्पष्ट है, ये जन्म से व्यक्ति में नहीं होती। व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से, समाज से अपनी आवश्यकताओं के आधार पर इन अभिप्रेरणाओं को अपनाता है। ठीक है, इन अभिप्रेरणाओं में जैसे व्यक्ति विद्यालय जाता है, अपने समवयस्क लोगों के साथ घूमता है, या उसकी अपनी आवश्यकताएं जैसे बढ़ती जाती हैं, उस हिसाब से ये अभिप्रेरक होते हैं। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत और दूसरा हो जाता है सामाजिक। ठीक है, सामाजिक में सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक अभिव्यक्ति, समाज में अपना स्थान, ये सारी चीजें होती हैं। व्यक्तिगत प्रेरणा में आ जाता है उसकी रुचियां, उसके कार्य करने के तरीके, उसकी मनोवृत्तियां, उसकी मूल प्रवृत्तियां, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये इतनी सी बात हो गई अभिप्रेरणा के प्रकार की। ठीक है, अब अभिप्रेरणा की बात करें तो एक और वर्ड आया था प्रेरक। ठीक है, प्रेरक की हम बात करें तो थोड़ा सा हम वो भी जान लेते हैं कि प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जितना जरूरी अभिप्रेरणा के प्रकार जानना था उतना ही जरूरी प्रेरक के प्रकार जानना है। ठीक है, प्रेरक के प्रकार। ठीक है, प्रेरक के प्रकार की बात करें तो पहला, इसके भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हैं। ठीक है, प्रेरक यानी कि मोटिव, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पहला है जैविक प्रेरक। ठीक है, जैविक प्रेरक में क्या क्या चीजें आती हैं? जैविक प्रेरक में खाना पीना सोना, वही चीजें खाना पीना सोना, आराम,
ये जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। और दूसरा प्रेरक क्या होता है? दूसरा प्रेरक होता है सामाजिक प्रेरक। दूसरा प्रेरक हो गया सामाजिक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक जैसा नाम से जैसा अभी हमने पढ़ा था, इसमें क्या चीजें आती हैं? रुचियां, मनोवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां और उसकी अचीवमेंट्स हो गए, अचीवमेंट, रिवार्ड्स हो गए। ऐसी सारी चीजें जो हो गई वो सामाजिक उसकी सामाजिक प्रेरक में आ गई। तो ये हो गई प्रेरकों की बात। इतनी सी बात करने के बाद ये चीजें जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप इनके नोट्स भी बनाते जाइए, मेन मेन पॉइंट तो नोट करते ही चलिए, क्यों। और इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। प्रेरक कितने, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। मतलब आंतरिक या जन्मजात, या उसको सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। भूख प्यास काम क्रोध आराम, ये सारे क्या होते हैं? आंतरिक होते हैं। बाह्य में आपका जो बाह्य प्रेरक या अर्जित प्रेरणा जो होती है, उसमें क्या क्या चीजें आती है, वो उसमें भी जो व्यक्तिगत और सामाजिक 2 प्रकार की होती है। व्यक्तिगत उसकी जो व्यक्तिगत नीड होती है। सामाजिक जो सामाजिक व्यक्ति समाज में अपना स्थान बनाना, अपनी प्रतिष्ठा और उसके अचीवमेंट्स, जो सारी चीजें होती हैं वो सामाजिक प्रेरणा में आती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर प्रेरक की बात की जाए, तो प्रेरक भी 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और सामाजिक। ठीक है, उनमें भी वही चीजें आती हैं, खाना पीना सोना आराम करना। वो सारे प्रेरक क्या होते हैं? व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं। उसी के आधार पे व्यक्ति अपने लक्ष्य को तय करता है, अपने मोटिव तय करता है, अपने प्रेरक तय करता है। और सामाजिक प्रेरणा में भी वही चीजें आती हैं, व्यक्ति की रुचियां आती हैं, व्यक्ति के जो कार्य करने का तरीका आता है, उसके समाज में स्थान आता है, सामाजिक अभिव्यक्ति आती है, उसकी मूल प्रवृत्तियां आती हैं, संवेग आते हैं। संवेग भी लिख दूं। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? सामाजिक प्रेरक में आती हैं। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब मेन है, अब एक चीज और पढ़ेंगे कि अब प्रेरणा का चक्र जो है वो किस तरह कार्य करता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको कहते हैं अभिप्रेरणा का चक्र। ठीक है, साइकिल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, साइकिल ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है नीड। ठीक है, इसमें आपको दिख ही रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 चीजें आती हैं। ठीक है, पहला हो गया नीड। नीड यानी कि व्यक्ति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से ही उसकी आवश्यकता स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही उसका जन्म होता है उसको भूख तुरंत लग जाती है, तुरंत उसको कुछ चूसने की जरूरत है। नन्हा सा बच्चा है, जन्म लेता है, जन्म लेते ही तुरंत वो अपना अंगूठा चूसने लगता है, कुछ भी पाता है मुंह में डाल लेता है। क्या? उसकी भूख, उसकी आवश्यकता जन्म के साथ ही उसके पास आती है। और ये इन आवश्यकताओं में उसका चाहे मलमूत्र त्याग की चीजें हो, या आराम ढूंढने की हो, वो कोई ऐसी दबी छुपी जगह जैसे पेट में होता है उस तरह की जगह ढूंढता है, यानी उस तरह रहने में उसको आराम मिलता है। तो इस तरह की चीजें व्यक्ति में होती हैं। नीड तो पहला चक्र में आता है नीड का। नीड यानी कि आवश्यकता। ठीक है, दूसरी साइकिल की बात करें तो दूसरा आता है चालक। चालक यानी कि ड्राइव, जिसको प्रणोद भी बोलते हैं, कल भी आपको बताया था। ठीक, इसके बाद बात आती है चालक की। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है, साइकिल देखिए किस तरह कार्य करती है। व्यक्ति की आवश्यकता हुई, आवश्यकता के साथ आवश्यकता लिख दूं थोड़ा सा, भूख प्यास नींद काम
आराम, मलमूत्र त्याग। इस तरह के ये सारे क्या हो गई, नीड्स हो गई। इसके बाद जब इन सारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, इनको पूरा करने के लिए क्या होता है, व्यक्ति के अंदर चालक ड्राइव एक उत्पन्न होता है। तो ये ड्राइव जो होता है, चालक जो होता है, व्यक्ति को इन चीजों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता रहता है कि हाँ, इस रास्ते पे जाना है, ये चीजें प्राप्त करनी ही करनी है। ठीक है। जब चालक व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति के अंदर इस चीज को पाने के लिए क्या होता है, अराउजल। अराउजल यानी कि उत्तेजना उत्पन्न होती है। ठीक है। इन इन चीजों, इन आवश्यकता को पाने के लिए उसके अंदर ड्राइव काम करता है। ड्राइव जब आता है तो व्यक्ति के अंदर उत्तेजना जागती है कि हाँ, अब बिल्कुल सक्रिय हो जाता है व्यक्ति की, हाँ खाना ही, अगर भूख लगी है तो किसी ना किसी तरह, देखिए नन्हा सा बच्चा आंखें बंद है, वो किसी ना करा जो कुछ हाथ में आता है वो मुंह में डाल देता है, इतनी उत्तेजना उसके अंदर आ जाती है। जब व्यक्ति के अंदर ड्राइव काम करने लगता है तो क्या है, उसके अंदर उत्तेजना आ जाती है। ठीक है। जब उत्तेजना आती है तो क्या होता है, व्यक्ति गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। ठीक है। यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब व्यक्ति के अंदर उत्तेजना जाग जाती है कि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना ही करना है, तो व्यक्ति क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना लगता है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर करने लगता है। कैसा, जैसा जो जहां उसको जाना है, जिस कार्य को करना है, उस कार्य को करने के लिए व्यक्ति पूरी तरह उत्तेजित हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लिया कि आप का लक्ष्य क्या है, अपनी एक जॉब पाना है, जॉब पाके ही आपको आराम मिलेगा, तो आप क्या करते हैं, एक आपके अंदर एक ड्राइव उत्पन्न होता है। क्या आप कहीं गूगल से सर्च कर रहे हैं, कहीं यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं बुक से चीजें ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर चालक जो होता है वो कार्य कराता है। देन आपके अंदर उत्तेजना आती है, जो कोई चीज नहीं मिलता है कहीं ना कहीं, यानी हाउ आपको क्या करना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो जब आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, आप इस स्टेज पे आ जाते हैं, तो फिर आप क्या करने लगते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने लगते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या हुआ, आप एक अपना शेड्यूल बनाते हैं, आपको जो जो कंटेंट मिले अपने एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे कंटेंट आप अपने एक एक करके आप पढ़ने लग जाते हैं। एक एक कंटेंट आप नोट्स बनाने लग जाते हैं, जहां आपको वो कंटेंट मिलता है आप अपना एक शेड्यूल बना लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित, आपका सारा व्यवहार लक्ष्य पर डिपेंड होता है। आप इधर उधर घूमना फिरना बंद कर देते हैं, टीवी मोबाइल व्हाट्सएप आप बिल्कुल बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया से दूरी बना लेते हैं। आप जहां भी आपका व्यवहार इस तरह होता है कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना ही करना है। और जब आपका व्यवहार इस तरह हो जाता है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर होता है, तो आप क्या करते हैं, आपका क्या होता है, अचीवमेंट मिलता है। ठीक है। यानी कि उपलब्धि आप प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। आपका व्यवहार जैसे ही लक्ष्य निर्देशित होगा, आप किसी चीज पे आप फोकस करेंगे, जैसे ही आपको उपलब्धि हर हाल में प्राप्त होगी। जब उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा, आप संतुष्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल, जो आपकी ये उत्तेजना है उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है। या उत्तेजना की कमी या समाप्ति, ठीक है, आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है। तो फिर आप जैसे आपने लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किया, आपको उपलब्धि मिल गई, आप एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे थे, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, आपको नौकरी मिल गई। ठीक है। तो जो आपका ये आपकी जो आवश्यकता थी वो क्या हुई,
पूरी हो गई। जब आवश्यकता आपकी पूरी हो गई तो क्या हो गया, आपकी जो आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, आपके अंदर जो उत्तेजना थी पढ़ने लिखने की वो पूरी शांत हो गई। ठीक है, जब आप शांत हो गई तो आप नेक्स्ट बिहेवियर की तरफ चल देते हैं। हाँ, अब दूसरा काम करना है, अब घर बनाना है, अब अच्छे-अच्छे कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, अपना एक बहुत सुंदर सा घर बनाना है, फला-फला सामान लेना है, शादी-ब्याह करना है, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं वो आप करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभिप्रेरणा का एक चक्र हो गया। ठीक है, आप ये जो चक्र है इसको देख के परेशान नहीं होइएगा, इसको याद करने का तरीका भी है। जैसे एन डी ए, ठीक, एन यानी कि नीड, डी फॉर ड्राइव, ए फॉर अराउजल, ठीक, फिर जी ए आर, एन डी ए जी ए आर, तो जी फॉर गोल डायरेक्टिव बिहेवियर, ए फॉर अचीवमेंट, आर फॉर रिडक्शन ऑफ अराउजल। ठीक है, ये आप शॉर्टकट के थ्रू इसको आप पूरा साइकिल याद कर सकते हैं, एनडीए जीएआर, एनडीए जीएआर। ठीक है, एनडीए को आप नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं मानिएगा, एनडीए नीड, ड्राइव, अराउजल, इसको मान लीजिएगा। ठीक है, इतनी सी बात हो गई आपके अब प्रेरणा के चक्र की। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने प्रेरणा के अभिप्रेरणा के प्रकार पढ़े, प्रेरकों के प्रकार पढ़े, ठीक है, और चक्र पढ़ लिया। इसके अलावा अगर आप इतना सा क्लास बहुत है, इतनी चीज़ें आप याद कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रेरणा के और आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट जरूर बनाते रहिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।